सो हेलो सेज आर्मी, मैं हूं आपका सेज और आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीज़न के 3rd एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक आर्मर टाइटन आता है और वॉल मारिया को तोड़ देता है। उस वजह से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज जो होते हैं वो वॉल रोज के अंदर आ जाते हैं। उस साल इंसानी इलाके को वॉल रोज तक ही सीमित कर दिया जाता है। इस हादसे में करीब 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। कई रिफ्यूजीज को फार्मिंग पे और करीब 2.5 लाख रिफ्यूजीज को सोल्जर बनाया जाता है, जिनमें से एक आर्मीन के दादाजी भी होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इन 2.5 लाख में से सिर्फ 100 ही बच पाते हैं। हालांकि इनकी कुर्बानियों ने कुछ हद तक खाने की किल्लत कम की थी, लेकिन ये सब काफ़ी दुख की खबर थी। आर्मीन उस साल सोच लेता है कि वो ट्रेनिंग कॉर्प्स को अगले साल ज्वाइन करेगा। एरन और मिकासा भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर अगले साल एरन, मिकासा और आर्मीन जो है ये लोग ट्रेनिंग कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये सीन ख़त्म हो जाता है। लेकिन एरन इसमें सोच लेता है कि वो पावरफुल बनेगा और अब आगे। सो 3rd एपिसोड का नाम है अ मिड-लाइट एंड ह्यूमन डिस्पेयर ह्यूमैनिटीज़ कमबैक पार्ट 1। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। केट सार्टिस जो इनके कमांडर होते हैं वो सभी सोल्जर्स पे काफ़ी प्रेशर डाल रहे होते हैं, जिससे कि वो उनका विल पावर चेक कर सकें थ्रू देयर रिप्लाईज। वो सभी सोल्जर से उनकी चॉइस के रेजिमेंट के बारे में पूछते हैं। जो भी सोल्जर कहते हैं कि वो मिलिट्री कॉर्प्स या फिर स्टेशनरी गार्ड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनसे काफ़ी डिसअपॉइंट होकर और गुस्से से कहते हैं कि तुम में वो हिम्मत ही नहीं है कि तुम उन टाइटन्स को फेस कर सको। तुम एक कायर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की पोटैटो खा रही होती, मतलब पूरे ट्रेनिंग के बीच में पोटैटो खा रही होती। सभी उसको काफ़ी वियर्ड रिएक्शन से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे केट सार्टिस आते हैं और उसे अटेंशन के कमांड से कहते हैं। वो कहती है कि सर मेरा नाम सासा है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम ये पोटैटो क्यों खा रही हो? तो वो लड़की कहती है कि सर ये पोटैटो मुझसे भीख मांग रहा था कि मुझे खा लो, और ये ठंडा भी हो रहा था तो मैंने इसे अपने पेट में जगह दे दी। तो वो कहते हैं कि भले ही तुमने इसे चोरी ही क्यों ना किया हो, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों खा रही हो? तो वो कहती है कि सर आपको नहीं पता कि लोग पोटैटो क्यों खाते हैं? तो वो अपने पोटैटो का एक छोटा सा पीस तोड़ के जो कमांडर होते हैं यानी केट सार्टिस उनको देती है। कितना वियर्ड काम किया इस लड़की ने। और वो देती है और फिर इसके बाद वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे सुबह से शाम तक दौड़ लगाने की पनिशमेंट दे देते हैं कमांडर। सभी लोग बात कर रहे थे कि ये क्या पागल है जो इसने ऐसी हरकत की। फिर एरन कहता है कि भले ही उसने ऐसा किया पर उसे इससे मतलब नहीं है कि उसे सुबह से शाम तक दौड़ना है। उसे इस चीज़ से मतलब है कि उसे 5 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि जो लोग प्रेशर को सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर रात के सीन में देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और कुछ लोग एरन से टाइटन्स के बारे में पता कर रहे होते हैं। लोग पूछ रहे होते हैं कि वो टाइटन्स कहाँ से आए, वो कैसे दिखते थे। जैसे उसने पूछा कैसे दिखते थे, एरन को अपनी मॉम का सीन याद आ गया कि कैसे उसने उस टाइटन ने उसकी मॉम को खाया था। एरन का खाना ऑलमोस्ट उसके मुंह से वॉमिट होने वाला था। तभी एक आदमी कहता है कि बस करो, उसे वो पल याद मत दिलाओ। तभी एरन कहता है कि कोई बात नहीं, इनसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं स्काउट ज्वाइन करूँगा और उन टाइटन्स को चुन चुन कर मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एरन ये सब कह ही रहा होता है इन सब से। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि तुम पागल हो जो तुम स्काउट में जाओगे। स्काउट में जाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से कुछ कम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि नाइट बेल बज जाती है। फिर वो लड़का कहता है छोड़ो, झगड़ा बंद करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और एरन उससे एग्री करके और फिर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोटैटो गर्ल होती है यानी सासा, उसने अपनी मतलब दौड़ कंप्लीट कर लेती है और वो आके सीधा ज़मीन पे गिर जाती है जैसे ही उसकी दौड़ कंप्लीट होती है। फिर अंधेरे में से एक लड़की उसके लिए खाना लेके आती है। वो खाने पे झपट के उससे खाना ले लेती है और कहती है कि ओ तुम किसी एंजल से कम नहीं हो।
फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम्हें पता है ना, इसे 5 दिनों तक खाना नहीं देना है, तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर वो इतना करके चुप हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़की उस पर मतलब कुछ मर्सी आ जाती है उसको, और उसे कहती है कि चलो छोड़ो, जाने दो, वैसे भी इसने सुबह से शाम तक दौड़ लगाई है, अभी के लिए इसे इसके बेड तक पहुंचा देते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सोल्जर्स का एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा होता है, जो ओमनी डायरेक्शनल गियर होता है। केट सार्थिस कहते हैं कि जो भी इसे कंट्रोल कर लेगा उसे ही ट्रेनिंग कॉर्प्स में रखा जाएगा। कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो इसे काफ़ी इजीली मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, और उनमें से एक मिकासा भी होती है। लेकिन एरन उल्टा लटका हुआ होता है, वो इस ओमनी डायरेक्शनल गियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। केट सार्थिस उसे काफ़ी गुस्से से कहते हैं कि क्या हुआ एरन तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो। फिर शाम हो जाती है और एरन अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो आर्मिन से कहता है कि इसको ऊपर करो। वह जैसे ही ओमनी डायरेक्शनल गियर को टाइट अप करता है, एरन धीरे धीरे ऊपर उठता तो है, लेकिन फिर ज़ोर से सर के बल गिर जाता है। सभी शाम को कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ, लगता है ये कुछ कर नहीं पाएगा, बस बातें ही करता रह जाएगा। मिकासा एरन से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम फार्मिंग करोगे तो मैं तुम्हारे साथ फार्मिंग कर लूँगी, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी। तभी वहाँ अचानक से पोटैटो गर्ल आ जाती है। पोटैटो गर्ल मिकासा से कहती है कि क्या तुम ये ब्रेड खाना चाहती हो। फिर वो मिकासा उस ब्रेड को खा जाती है और बेचारी पोटैटो गर्ल उसे देखते रह जाती है। एरन अपने कुछ फ्रेंड से पता कर रहा होता है कि वो इस ओमनी डायरेक्शनल गियर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाता। वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते बस प्रैक्टिस के अलावा। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में टाइटन्स को देखा था, तो बोले हाँ, और तुम स्काउट रेजिमेंट में क्यों जाना चाहते हो। तो एरन और आर्मिन कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, हमने कैसी कैसी सिचुएशंस को देखा है, हमने अपने किस किस इंसान को गंवाया है अपनी आंखों के सामने, तुम्हें नहीं पता। और हमें इस गवर्नमेंट पे रत्ती भर भरोसा नहीं है जो नॉर्मल लोगों को सोल्जर्स बना के और टाइटन्स के मुंह का निवाला बना देती है। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वो कहते हैं कि वो ट्रोस्ट के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने तो टाइटन्स को ठीक से देखा भी नहीं, बस ज़ोर से कदमों की आवाज़ सुनी और विंडो के आगे टाइटन को देखा और फिर सब धुंधला हो गया। फिर वो चारों जो हैं एक पहाड़ी पे जाने लगते होते हैं। वो पहाड़ी काफ़ी वीरान सी होती है और काफ़ी ज़्यादा रॉकी होती है। कुछ सब टाइम के बाद वो लोग पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और हमें काफ़ी एक अच्छा सा बहुत सुंदर सा सीन देखने को मिलता है। उसका फ्रेंड एरन से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों में जो जज्बा है मैं देख सकता हूँ, तुम्हें हेल्प करूँगा एक सोल्जर बनने में। फिर अगले दिन एरन ओमनी डायरेक्शनल गियर को फिर से एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता है। सभी के आंखों में एक मतलब वो देख रहे होते हैं कि क्या एरन कर पाएगा, क्योंकि लोगों को एरन से बहुत उम्मीदें थी। धीरे धीरे एरन के ओमनी डायरेक्शनल गियर को टाइट अप किया जाता है। फिर एरन थोड़ी देर के लिए बैलेंस कर लेता है। लकीली वो थोड़ी देर के लिए बैलेंस कर लेता है और सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी भैया, क्योंकि एरन फिर से गिर जाता है। उससे लगा कि अब तो उसका पूरा जो एक मतलब स्काउट मेंबर बनने का कैरियर था वो बिल्कुल तबाह हो गया है और वो एकदम फायर्ड अप होने वाला है। लेकिन तभी केट सार्थिस कहते हैं कि उसके ओमनी डायरेक्शनल गियर को चेंज किया जाए। एरन दूसरे गियर पे जाता है, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुली बैलेंस कर लेता है। वो थोड़ी देर तक परेशान होता है कि कहीं वो फिर से गिर ना जाए, लेकिन नहीं गिरता है वो। तभी उसके साथ उसके जो कमांडर होते हैं केट सार्थिस, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो गियर था उसका जो बेल्ट था वो टूटा हुआ होता है। सभी लोग बहुत ही मतलब एम्यूज्ड होते हैं, क्योंकि उसने टूटे हुए गियर से भी थोड़ी देर तक बैलेंस किया था। वो एरन की आंखों का जज्बा देख सकते थे, क्योंकि टूटे गियर से भी बैलेंस कर रहा, जज्बा ही नहीं होता तो क्या था। एरन बहुत ही खुश हो जाता है। एरन मन ही मन कहता है कि अब मुझे स्काउट मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, टाइटन्स तुम मरने वाले हो। तभी केट सार्थिस मन ही मन कहते हैं कि ग्रीशा देखो, तुम्हारा बेटा आज एक सोल्जर बन चुका है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सीन ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि केट सार्थिस घोड़े पे एक जंगल में दौड़ रहे होते हैं और सभी जो मेंबर्स होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल गियर को चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एरन अब काफ़ी अच्छा कर रहा होता है इस ओमनी डायरेक्शनल गियर पे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे
ख़त्म हो जाता है। तो हे गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ मैं तुमसे काइंड रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई चैनल भी बहुत लो चल रहा है और ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय।